जी, तो देखिए मैं जो जैसा मेरा दिख रहा था बैक साइड, यानी ये फंदा सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे, बाकी ये पूरे उल्टे। अब देखिए ये वाला भी फंदा हम उल्टा लेंगे और ये 2 फंदे, आप देखिए ये वाले जो 2 फंदे हैं ये हम फ्रंट में ले लेंगे, ठीक है? ये 2 फंदे। अब जो इज़ाफ़ा होगा, इधर जो इज़ाफ़ा होगा ये हम आर्म होल में लेंगे, ठीक है? अब देखिए ये 2 फंदे हम उल्टे करके बना रहे हैं, ठीक है? ये 2 फंदे उल्टे करके बनाए, धागा बाहर रखा। अब ये जाली वाला फंदा, अब जितने भी हमारे यहाँ पर जो जाली डलेगी वो हमारे यहाँ पर दोनों तरफ से सीधा ही करके बनाना है, ठीक है? ये देखिए इसको भी हम सीधा करके बनाएंगे, ठीक है? अब ये पूरे आर्म होल तक डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा हमारा और हमें इसको सीधा करके बनाना है। जहाँ तक जो फंदा इजाफा है वहाँ तक हमें इसको सीधा करके बनाना है, ठीक है? डिज़ाइन भी हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अगर आपने फुल स्लीव्स रखनी है तो इसको इसी तरह कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? फिर आप इसको इसी तरह बनाइएगा। सॉरी, ये भी हम अब ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है? ये भी अब हम ख़त्म कर रहे हैं, दोनों तरफ से कंप्लीट इसको नेट करके बना रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ तक इसको सीधा करके बनाऊंगी। जी, तो देखिए एंड में आ गई हूँ। ये भी फंदा सीधा आ रहा है, इसको भी हम सीधा करके, अब देखिए ये जाली वाला फंदा हम इसको आर्म होल में लेंगे, ठीक है? इसको हम सीधा करके बनाएंगे। यहाँ तक हमारी आर्म होल कंप्लीट हो गई। ये देखें एक रिजिस भी मेरी यहाँ पर आ गई है। अब जो हमारी जैसा दिख रहे होंगे फंदे, अब ये हमारे फंदे उल्टे आ रहे हैं तो हम इसको उल्टा करके बनाएंगे। अब जो जैसा दिख रहा होगा उसे हम बना के यहाँ तक पूरा आर्म होल तक हम इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? मैं इसको पूरा ये बैक का आ गया, बैक में जो जैसा दिख रहा होगा मैं इसको ये वैसे ही कंप्लीट करूँगी। ये तो देखिए मैंने बैक का हिस्सा बनाती हुई आई हूँ, ठीक है? जो जैसा फंदा दिख रहा था मैंने उसको बना के वैसे ही कंप्लीट किया है, ठीक है? अब देखिए ये वाले 2 फंदे, ये मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। ये 2 फंदे जो हैं हमारे बैक में चले जाएंगे, ठीक है? यहाँ से हमारी जो है वो आस्तीनें यानी आर्म होल के फंदे शुरू हो जाएंगे, ठीक है? ये 2 फंदे मैंने उल्टे करके लिए, ठीक है? धागा बाहर रखेंगे। अब देखिए ये वाला फंदा हम इसको सीधा बनाएंगे, यानी जो इजाफा हो रहा होगा अब हमें इसको सीधा करके बनाना होगा, ठीक है? ये आर्म होल के फंदे शुरू हो गए हमारे, इसको हम सीधा करके बनाएंगे इस तरह पूरी। मैं ये देखें एक रिजिस मेरी इस तरह ये आ गई है, पूरा मैं इसको यहाँ तक सीधा करके बनाऊंगी। तो देखें बनाते हुए एंड में आ गई। बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और ये देखिए ये वाला फंदा भी हमारा सीधा जाएगा, जो इजाफा हो रहा है ये फंदा भी अब सीधा जाएगा, ठीक है? यहाँ तक हमें सीधा लेना है। अब ये वाले जो फंदे हैं हमारे फ्रंट में शामिल हो जाएंगे, इसको हम उल्टा बनाएंगे, ठीक है? अब जो जैसा दिख रहा होगा फंदा मैं उसको वैसे ही बना के कंप्लीट करूँगी। बीच में डिज़ाइन आ रहा है मेरा तो मैं उसमें डिज़ाइन डालूंगी, ठीक है? इधर ये देखें डिज़ाइन आ रहा है, एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा, बाकी 7 फंदे मेरे सीधे आ रहे हैं। तो मैं इसको पूरी सिलाई इस तरह कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए मैं राइट साइड पे हूँ इस वक्त और मैं इसको बनाती हुई गई हूँ। जो जैसा फंदा दिख रहा था यहाँ मेरा डिज़ाइन चल रहा है। अब ये सारे फंदे हमें सीधे करने हैं। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना है कि यहाँ पर हमें अभी इजाफा करना है। अब देखिए ये वाला फंदा हम इसको बनाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इजाफा हो रहा है तो ये अब इसको वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मेरी 14 ठीक है आई हैं और मैंने आस्तीनों जो हैं उसमें डिज़ाइन डाल दिया है, ठीक है? धागा अंदर करेंगे और ये इस तरह बनाएंगे 2 फंदों को, ठीक है? ये देखें इस तरह इजाफा भी हो रहा है। अब यहाँ पर हमें इजाफा भी करना है, ठीक है? यहाँ पर भी हमें इजाफा करना है क्योंकि दोनों तरफ इजाफा करना है। तो आस्तीनों में भी अभी हम इजाफा करेंगे जब तक हमारी यहाँ पर 4 एजेस नहीं आ जाती। सिर्फ आपको दिखाने का ये मकसद था कि मैं राइट साइड पे अभी हम होल बनाएंगे इधर, ठीक है? ये किया इस तरह और पूरा हमें ये बनाना है, ठीक है? सीधा करके मैं बनाऊंगी, ठीक है? देखिए मैंने यहाँ पर इजाफा किया। अब उल्टी साइड से हमें ये वाला फंदा
निट करके बनाना है, ठीक है, क्योंकि दोनों फंदे हमें यहाँ से भी निट करेंगे और यहाँ से भी, दोनों तरफ से सीधा करके बनाना है, ठीक है। तो जो इजाफा हो रहा है उसको भी हम सीधा ही बनाएंगे उल्टी तरफ से, ठीक है। डिजाइन हमारा यहाँ पर बन हो चुका है। अब मैं पूरा यहाँ तक बनाते हुए आऊंगी, यहाँ से भी मुझे एक फंदे का इजाफा करना है। ये तो देखिए एंड में आ गई हूँ, ठीक है। अब देखें ये फंदा भी हमें बना लिया। अब यहाँ पर हमें यार्न ओवर करना है, धागा अंदर किया, ये 2 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं बीच के, इसको हमने सीधा बनाया। अब देखें जो जिस तरह हमारी पूरी लाइन जैसे हम सीधी लाइन बना रहे हैं हम वैसे ही बनाएंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि हमें यहाँ पर डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया, हमें यहाँ पर 4 रिजेस करनी है, तो हम दोनों तरफ से इसको सीधा ही बना रहे हैं, ठीक है। तो अब पूरी लाइन हमें इसी तरह बनानी है, सिर्फ आपको दिखाने का ये मकसद था कि हमें यहाँ पर अभी यार्न ओवर हमें करना है, ठीक है। ये देखें ये इस तरह लेके हमने पूरे फंदे बना लिए, ठीक है। जो जैसा फंदा दिख रहा होगा बैक के फंदे डिज़ाइन वाले जो जिस तरह दिख रहे होंगे मैं उसे वैसे ही कंप्लीट करूँगी, ठीक है। ये इस तरह बनाती हुई गई, यहाँ पर आ गए हम, इस तरफ आ गए, इधर भी देखें दोनों तरफ हम इजाफा करेंगे जब तक हमारी यहाँ पर 4 रिजेस नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ये पूरी 4 रिजेस आ जाएगी, उसके बाद मैं आपको स्टेप बताऊँगी कि आगे हमें क्या करना है। ये तो देखें मैंने इसकी यहाँ पर लेंथ कंप्लीट कर ली है। लेंथ की अगर बात करें तो देखें मैं आपको यहाँ पर इसकी बता देती हूँ, गले के नीचे से हम इसे नापेंगे तो तकरीबन ये 6.5 इंच के करीब मैंने इसको बनाया है, ठीक है। और अगर होल की बात करते हैं तो यहाँ होल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 इस तरह के होल आए, 18 होल नहीं आए, 17 होल आए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर अपनी मतलब असीनों की लेंथ बड़ी करनी है, बड़ी असीनें बनानी है तो फिर ये स्टेप नहीं करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ तक इसको निट करके बनाऊंगी, जैसा मेरा डिज़ाइन देखिए अभी चल रहा होगा मैं उसको वैसे ही बना के यहाँ तक इसको बना के कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आगे आपको स्टेप बताती हूँ, ठीक है। एक फंदा तो हम पीछे से उतार रहे हैं, इस तरह उतार के इस तरह बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाती हुई जाऊंगी, एंड तक आऊंगी जी। तो देखिए मैं यहाँ तक बनाती हुई आ गई हूँ, और अब देखिए ये जो जाली वाला फंदा था ये वाला, ठीक है, इसको हम इस तरफ ले लेंगे। अब हमें देखें जाली नहीं बनानी क्योंकि हम बंद कर रहे हैं इसको यहाँ पर, तो ये 2 फंदे जो बीच के 2 फंदे थे हम इसको फ्रंट में ले लेंगे, ठीक है। इस तरह ये 2 फंदे हमारे फ्रंट में आ जाएंगे। अब यहाँ से मेरे पास यहाँ तक जो फंदे आए हैं वो 39 आए हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इस तरह पीछे से 2 का 1 करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह बंद करते हैं। 2 का 1 किया, ठीक है, फिर दोबारा इसको बनाया और इसके ऊपर से इस तरह हम इसको निकाल देंगे, ठीक है, ऐसे। फिर 2 का 1 करेंगे, ये 2 का 1 किया और इसके ऊपर से हम इस तरह इसको निकाल देंगे, इस तरह बंद होती चली जाएगी। फिर क्या करेंगे, दोबारा से इस तरह हम 2 का 1 किया, ठीक है, और इसके ऊपर से हमने इसको इस तरह निकाल दिया। इस तरह बंद करना है हमें तमाम फंदे, जहाँ तक इजाफा हुआ था हम वहाँ तक इसको बंद करेंगे, ठीक है। इस तरह इसको बंद करना है, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको बंद करती हुई चली जाऊँगी एंड तक, फिर आगे आपको स्टेप बताती हूँ। बस इसी तरह हम इसको बंद करते चले जाएंगे। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ, ठीक है। ये 2 फंदे हमने इसको पीछे से लिया, इस तरह 2 का 1 किया और इसके ऊपर से इसको गिरा दिया, ठीक है। अब देखिए ये एक फंदा बचा है तो इसको हम पिनेंगे, ठीक है। अब ये 2 फंदे हमारे इस तरफ आएंगे, एक फंदा बचा है तो हम इसे बना के इसको इस तरह ऊपर से निकाल देंगे, ठीक है। ये बस ये फ़र्क होगा। अब ये वाले फंदे जो हैं सारे ये बैक में चले जाएंगे, ठीक है। ये फंदे हमारे बैक में चले जाएंगे। अब हमें जाली नहीं डालनी, इस तरह हम बनाते हुए जाएंगे। जो हमारा पीछे डिज़ाइन आएगा वो हमारा जो है वो इस तरह बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा देखें बीच में ऐसा शेप आ जाता है, आप ये देखें ना कितना प्यारा सा नीचे से शेप आ गया है,
ठीक है, थोड़ा सा टाइट हो जाती है और बहुत ज़्यादा लूज की तरफ नहीं जाती। ये थोड़ा सा बीच में इस तरह करने से ये इस तरह का शेप आ जाता है, ठीक है। वरना आप अपने तरीके से बंद कर लीजिएगा। मैंने इसको इस तरह बंद किया है ताकि ये अच्छा सा खूबसूरत सा शेप आ जाए। अब मैं इसको बनाते हुए यहाँ तक जाऊँगी, पूरा ये देखें जो मेरा डिज़ाइन चल रहा होगा बीच में चलाऊँगी और पूरा यहाँ तक आऊँगी और फिर आस्तीनों को भी हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो मैं इस तरह ये बनाती हुई चली जाऊँगी। जो मेरा डिज़ाइन चल रहा है बैक में, इस तरह फंदे बनाती हुई जाऊँगी, ठीक है। फिर हम आस्तीनों को क्लोज करेंगे जी। तो देखिए बनाते हुए यहाँ पर एंड तक आ गई मैं। देखिए अब ये वाला जो फंदा है इसको भी हम बैक में शामिल कर लेंगे और इन 2 फंदों को भी हम बैक में शामिल कर लेंगे, ठीक है। ये 2 फंदे बनाए और हमने बैक में शामिल कर लिए। अब देखिए ये जो फंदे हैं यहाँ हम इसको बंद करेंगे। अगर आप देखिए ये वाला शेप नहीं चाहिए इस तरह का आपको नीचे से, तो आप सिंपल तरीके से एक फंदा बनाइएगा, दूसरा भी बनाइएगा और इसको इस तरह बंद कर दिएगा, ठीक है। जो सिंपल तरीके से हम बंद करते हैं इसको इस तरह बंद कर दिएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे से फिटिंग चाह रही हूँ, अच्छा सा उसका शेप आ जाता है, मुझे पसंद है और ज़रा लूज़ की तरफ भी नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम 2 का 1 कर देंगे, ठीक है, इस तरह। फिर एक फंदा बनाएंगे, इसको ऊपर से हम इस तरह निकाल देंगे, ठीक है। फिर हम 2 फंदों को एक साथ बंद करेंगे, ठीक है। और इससे अगले वाले जो ये फंदा था इसको ऊपर से हम इस तरह स्लिप कर देंगे, ठीक है। फिर यही करना है स्टेप, हमें पूरा यही दोहराते हुए एंड तक जाना है, ठीक है। ये इस तरह बंद किया और इसके ऊपर से हमने इसको इस तरह निकाल दिया, ठीक है। ये पूरा हम इसी तरह बंद करेंगे और एंड तक मैं इसको इसी तरह बंद करते हुए जाऊंगी, ठीक है। बस हमें ये क्या करना है कि 2 फंदों को एक साथ बंद करना है, ठीक है। इस तरह निकालेंगे और इसके ऊपर से इस तरह हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह ये बंद होती चली जाएगी। तो देखिए बनाते हुए एंड की तरफ आ गई। 2 फंदे यहाँ इस तरह बचते हैं मेरे, ये इसको 2 का 1 किया और इसको ऊपर से इस तरह हमने स्लिप कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये फंदा भी हमें बंद करना है, तो बीच के ये फंदे हैं ये हमारे फ्रंट के हैं, तो इसमें से एक फंदा लेके इस तरह हम बनाएंगे और इसको इस तरह हम स्लिप कर देंगे इसके ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ ये आस्तीनें जो हमारी ख़त्म हुई। अब देखिए ये फंदे हमारे फ्रंट के शुरू हो गए, ठीक है। ये फंदे हमारे, अब इसे हम जो जिस तरह दिख रहा होगा फंदा बना के इसको कंप्लीट करूँगी। बैक की सिलाई एक दफ़ा आपको और दिखाऊंगी कि हमें एक फंदे का कहाँ इजाफा करना है ताकि गैप हमारा ख़त्म हो जाए, ठीक है। मैं इसको पूरा बना के कंप्लीट करूँगी और इसको उल्टी यहाँ सिलाई जो है वो मैं यहाँ पर बना के इसको क्लोज़ करूँगी, फिर आपको बताऊँगी। अब देखिए रिजेस की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये उल्टी सिलाई बनेगी तो 1 रिजेस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जब 1 रिजेस आ जाएगी तो 8 हमारी रिजेस हो जाएगी। उसके बाद आप ख्याल करिएगा कि यहाँ पर हमारा एक बटन होल बनेगा, ठीक है जी। तो देखिए मैं बैक में आ गई हूँ, ठीक है। मेरी यहाँ पर ये सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई राइट साइड। हम बैक में आ गए हैं। बैक में जो जिस तरह का फंदा दिख रहा था मैं इसको बनाते हुए यहाँ तक आई हूँ, ठीक है। पूरा हमें ये उल्टा ही आ रहे हैं सारे फंदे। अब जो जिस तरह दिख रहा होगा फंदा डिज़ाइन जैसे ही चल रहा होगा हम इसको वैसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। सिर्फ आपको ये दिखाना था। देखिए ये इस तरह का यहाँ पर बीच में इतना गैप आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम 1 फंदे का इजाफा करेंगे। अगर आप चाहें तो 2 फंदों का इजाफा कर सकते हैं, इसमें डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। मैं इस तरह देखिए 1 फंदे का इजाफा कर रही हूँ। मैं देखिए इस तरह लेके ये देखें इस तरह लेके, ठीक है, ये लेके इस तरह मैंने 1 फंदे का इजाफा किया, क्योंकि देखें उल्टा हमारा उल्टी ये सिलाई हमारी उल्टी चल रही है, तो फंदा मैंने इसको अपनी तरफ इस तरह ही लिया है। देखें एक दफ़ा और देख लीजिएगा ये फंदा, ठीक है। देखें ये इस तरह लेके ये 1 फंदे का इजाफा किया, सही है। अब ये इसको हम इससे क्या होगा, ये वाला जो बीच का गैप होगा वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा हमें ये
जो जिस तरह दिख रहा होगा, देखें इस तरह बनाने से ये बीच का जो गैप आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब पूरा मैं इसको बनाऊंगी, यहाँ पर आऊँगी, यहाँ पर भी एक फंदे का इजाफा करूँगी। ठीक है, तो हम इसको बनाते चले जाएंगे। जो जिस तरह बीच में डिज़ाइन हमारा चल रहा है हम इसे इसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। जी, तो देखिए बनाते हुए एंड की तरफ आ गई हूँ। ठीक है, बैक में जो फंदे मुझे जैसे दिख रहे थे मैंने उसे वैसे ही बना के कंप्लीट किया। ठीक है, अब देखिए ये इतना ज़्यादा गैप आ गया, इसको पहले हम थोड़ा इस तरह खींच लेंगे ताकि फंदे हमारी तरफ आ जाएं। अब देखिए ये गैप को ख़त्म करने के लिए जहाँ पर इस तरह एक फंदे का इजाफा हमें करना है। ठीक है, अब देखिए यूँ इस तरह लिया, देखिए ऐसे लेके इसको इस तरह हमने कर दिया, तो ये फंदा देखिए हमारी ही तरफ आ रहा है। दोबारा देखिएगा किस तरह, इस तरह लेके, ठीक है, ये हमारा इसी तरफ धागा आ रहा है, तो इस तरह हमें ये फंदा लेना है। अब ये इसको हम इस तरह ज्वाइन कर लेंगे तो बीच में से ये जो गैप आ रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है, आप चाहें तो 2-3 फंदे ज़्यादा ले सकते हैं, मुझे बस एक ही फंदा चाहिए, इससे डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पूरी सिलाई इसी तरह मैं बना के कंप्लीट करूँगी। ये पूरी सिलाई मैं यहाँ पर इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी। देखिए मेरी बैक सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई, लुक आप देख सकते हैं कैसा आया है। ठीक है, अब मैं इसको देखिए इतना बनाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये यहाँ पर थोड़ा सा बनाना है। इसके बाद हम डिज़ाइन किस तरह चेंज करेंगे, डिज़ाइन तो यही रहेगा, इसके बाद कौन सा स्टेप करेंगे वो मैं आपको बता दूँगी। इस वक्त देखिए मेरी यहाँ पर बनाते वक्त मेरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, इस तरह की ये 9 ये फली कह लें इसको, इस तरह की आ गई हैं। और थोड़ा सा मैं और बनाऊंगी और देखिए इसके बाद हम यहाँ पर ये सीधी सिलाई पे एक बटन होल रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बनाने के बाद फिर मैं आगे आपको स्टेप बताऊंगी कि हमें क्या करना है और मैं बता भी दूंगी कितना इंच मैंने इसके बनाया है, इसके बाद ये कितना डिज़ाइन आया है। जी, तो देखिए यहाँ तक मैंने इसको थोड़ा बना लिया है और अगर आप इसकी बात करते हैं तो मैंने 9 बनाई थी, उसके बाद मैंने रोक दी थी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मैंने यहाँ पर रोक दिया था और उसके बाद देखिए 1 2 3 और ये मेरी चौथी डल रही है, यानी अगर आप पूरा काउंट करें 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, इस तरह ये मेरी 13 आई है और अभी इसकी एक सिलाई बाकी है डिज़ाइन की। और अगर इंच में बात कर लेते हैं तो ये मैंने बनाया है जी, तो ये देखें, इसको इंच में देख लेते हैं, यहाँ से आप देख लें तो तकरीबन मैंने इसको 3 इंच के करीब बनाया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको 3 इंच के करीब बनाया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें थोड़े से फंदे इजाफा करते चले जाएंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी ताकि आगे जो है वो एल लाइन का हमारा शेप आ जाए। जी, तो देखिए मैंने ये 7 फंदे नेट करके बना लिए। ठीक है, एक फंदा ये हमारा उल्टा आ रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, धागा बाहर करेंगे, ये अभी हमें ऐसे ही बनानी है। इससे अगली सिलाई जो होगी उल्टी करने के बाद फिर ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है कि जो बीच का हमारा ये फंदा आ रहा है एक उल्टा, इससे पहले हम एक घर का इजाफा करेंगे। देखिएगा किस तरह धागा अपनी तरफ ले आएंगे, क्योंकि ये उल्टा है तो मैं देखें इसको इस तरह करके ले रही हूँ। ठीक है, किस तरह ये ऐसे करके मैं एक इस तरह फंदे का इजाफा कर रही हूँ। ठीक है, ताकि ये चीज़ जो हमारी ये उल्टा आ रहा है फंदा तो ये उल्टा ही आए। देखें कैसे ये लिया आपने, इस तरह लेके इसको इस तरह लेके देखें ऐसे ऐसे लेके इसको और इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ये देखें हमारा धागा इस तरह करने से हमारा अपनी ही साइड में यानी अंदर ही की साइड में आ रहा है। ठीक है, एक फंदा हमने उल्टा बनाया। अब देखिए ये फंदे का इजाफा हो गया, इसके बाद भी हमें एक फंदे का इजाफा करना है। देखिए कैसे, यूँ ऐसे लेके, ठीक है, इसको हमने इस तरह लूप को इसमें डाल देंगे। एक दफ़ा और देखिएगा, देखिए ऐसे लेके इसको हमने इस तरह डाल दिया। ठीक है, ताकि ये हमारा धागा उल्टा ही बने। ये देखें, ठीक है, ये हमारे एक फंदे से पहले हमने एक फंदा इजाफा किया, फिर हमने इसको उल्टा बनाया और फिर हमने ये एक और फंदे का इजाफा किया। धागा बाहर करेंगे, इसको हम बनाएंगे। ठीक है, ये 3 फंदे तो हमारे सीधे बन रहे जो डिज़ाइन के। अब हमने यहाँ नहीं बनाना।
ठीक है। सिर्फ इजाफा जो होगा वो इन 3 फलियों में इजाफा होगा, ना इधर इजाफा करेंगे ना हम इधर करेंगे, सिर्फ इसके बीच में इजाफा करना है। धागा बाहर करके ये पूरी सिलाई हमें सीधी पूरी सिलाई नहीं, ये यहाँ तक जहाँ तक हमारा देखें ये डिज़ाइन आ रहा है, हम यहाँ तक इसको जो है वो सीधा करके बन रहा है, तो हमें सीधा करके बनाना है। ठीक है, पूरी ये सिलाई वहाँ तक जहाँ तक हमारा डिज़ाइन आ रहा है हम इसे सीधा करके बनाएंगे। तो मैं वहाँ तक इसको सीधा करके बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। जी तो देखें बनाते हुए डिज़ाइन की तरफ आ गई हूँ। अब देखें ये बीच का हमारा ये डिज़ाइन था बीच का, अब इसमें भी हम इजाफा करेंगे। देखें किस तरह एक फंदा ये उल्टा आ रहा है, इसको बनाने के बाद ठीक है धागा बाहर करेंगे। ये 3 फंदे आ रहे हैं बीच के, इसको भी हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, धागा अंदर किया। ठीक है, अब इधर क्या करना है, इस एक उल्टे से पहले हमने जो है वो घर बढ़ाना है। ठीक है, किस तरह देखें, इस तरह लेके धागे को इस तरफ लेके ठीक है हम इसको इस तरह ले लेंगे, ताकि जो है वो हमारा घर ये जो साइड है हमारी धागे की ये हमारी ही तरफ आए, यानी अंदर की तरफ ही आए। ठीक है, इसको हम उल्टा बना लेंगे और इधर भी हमें इजाफा करना है। देखें ऐसे लेके ठीक है इस तरह बल दिया अंगूठे में और इस तरह हमने निकाल दिया। ठीक है, इस लूप को हमने इसमें डाल दिया और इसको धागे को कस लेंगे। तो ये देखें हमने दोनों तरफ इजाफा कर लिया। धागा बाहर करेंगे, इसको हम 3 फंदों को सीधा करके बनाएंगे। ये डिज़ाइन के हैं तो हम इसे सीधा करके बनाएंगे। धागा अंदर करेंगे, फिर से इस एक उल्टे से पहले हमने इस तरह लेके बल दिया अंगूठे में और इसको हमने इस तरह निकाल दिया। ठीक है, ये देखें धागा हमारा अंदर ही की साइड आएगा और हमने इसको उल्टा बनाया बीच वाले फंदे को और फिर दोबारा हमने इसको इस तरह बल दिया। ठीक है, और हमने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, तो ये देखें 3 फंदे हो गए और धागा बाहर करके ये 3 फंदे हमने सीधे बनाए। ठीक है, अब इधर भी हमने इजाफा करना है। देखें ऐसे करके हमने धागे को इस तरह बल दिया अंगूठे के ऊपर और हमने इस तरह निकाल दिया। तो एक हो गया, इसको हम बिनेंगे। ठीक है, फिर से देखें एक और फंदे का इजाफा करना है, तो ऐसे देके और हमने ऐसे इस लूप को इसमें हमने डाल दिया। ठीक है, धागा बाहर करेंगे और 3 फंदे बनाएंगे। ठीक है, ये एक फंदा उल्टा आ रहा है, इसको खाली हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, देखें शुरू में हमने नहीं बढ़ाना और एंड में नहीं बढ़ाना, ये जो बीच के हमने आ रहा है इधर ही हमारा इजाफा होगा। अब देखिए पूरा बनाती हुई जाऊंगी और फिर हमें यहाँ पर भी इजाफा करना है, तो इसको मैं सीधा करके पूरा बनाऊंगी, एंड में ले जाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ हम किस तरह बढ़ाएंगे। जी तो देखिए मैं एंड में इस तरफ आ गई हूँ। अब देखिए ये एक फंदा हमारा उल्टा आ रहा है, शुरू में हमने धागा जो है फंदे नहीं बढ़ाने। ठीक है, एक उल्टा आ रहा है, धागा बाहर करेंगे, 3 फंदे हम सीधा करके बनाएंगे। क्योंकि ये डिज़ाइन के फंदे हैं तो हम इसे सीधा करके बनाएंगे, धागा अंदर। अब देखिए इधर हमें इजाफा करना है, तो ये देखिए फिर से देखें इस तरह हमने बल दिया। सही है, इस तरह हमने बल देके और इसमें से यूं इस तरह निकालेंगे और इसको हम टाइट कर लेंगे। ठीक है, और इस एक फंदे को उल्टे को हम बना लेंगे उल्टा करके। ठीक है, फिर दोबारा हमें इजाफा करना है। देखें इस तरह लेके और हमने इसको इस तरह निकाल लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये चीज़ हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, धागा बाहर करेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, धागा अंदर करके एक फंदा हमारा उल्टा आ रहा है तो हम इसको उल्टा करके बनाएंगे। बाकी 7 फंदे मेरे सीधे आ रहे हैं। ठीक है, ये पूरी सिलाई हमारी इस तरह कंप्लीट हो गई। सही है, अब देखिए इधर इजाफा किया है हमने बीच में और इसके बीच में एक सीधा उल्टा बनाने के बाद ये 4 जो फलियों के बीच में हमने इजाफा किया है और फ्रंट के भी हमने इधर बीच में इजाफा किया है। अब हमें क्या करना है कि देखिए उल्टी सिलाई बनाऊंगी। ठीक है, उल्टी को भी हम काउंट करेंगे तो 1 सिलाई हो जाएगी,
फिर सीधी बनाते हुए जाएंगे, जो जिस तरह डिज़ाइन हमारा डल रहा है उसी तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। 2 सिलाइयाँ, फिर उल्टी और फिर सीधी, यानी 4 सिलाइयाँ हमें करनी है। इसको अगर मिलाएंगे, उल्टी सिलाई को मिलाने के बाद अगर आप देखेंगे तो 3 सिलाइयाँ हो जाएंगी, लेकिन अगर हम उल्टी को भी काउंट करेंगे तो हमें 4 सिलाइयाँ हमें बनानी है। और डिज़ाइन जैसा अब बीच में आ रहा होगा हम उसे उसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये वाली मेरी उल्टी सिलाई आ जाएगी, हम सीधी तरफ आएंगे तो ये डिज़ाइन मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ इस तरह, जिस तरह हम 3 से 2 कर रहे हैं इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। और अगर इसकी बात कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये उल्टी सिलाई आएगी तो मेरा ये देखें आखिरी यहाँ पर एक रिजेस आ जाएगा, ठीक है। सीधी सिलाई करने के बाद मैं आखिरी यहाँ पर बटन होल रख लूँगी। तो मैं पहले 4 सिलाइयाँ कर लूँ, फिर मैं आगे आपको स्टेप बताती हूँ। बढ़ाना हमें इसी तरह है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हम बनाएंगे। पहले मैं 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने सिलाइयाँ यहाँ पर मुकम्मल कर ली हैं, और मैंने 4 नहीं 5 सिलाइयाँ, आपको बताने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 5 सिलाइयाँ देखिए, उल्टी सिलाई डिज़ाइन के बाद जो है वो उल्टी सिलाई आ रही है, फिर सीधी आ रही है, फिर उल्टी, फिर सीधी और फिर उल्टी। अगर इसको हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, इस तरह 5 सिलाइयाँ। यानी उल्टी सिलाई को अगर आप छोड़ते हैं तो 4 सिलाइयाँ हैं, उल्टी को आप डिज़ाइन के बाद उल्टी को आप काउंट करेंगे तो 5 सिलाइयाँ। 5 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद छठी सिलाई पे यानी 6 सिलाई पे हम हैं, और इधर फिर से हमें दोबारा इजाफा करेंगे, क्योंकि देखिए हम 5 सिलाइयों के बाद छठी सिलाई पे इजाफा करेंगे तो हमारा सही से डिज़ाइन बैठेगा। हम अगर 2-3 सिलाइयाँ करने के बाद डिज़ाइन मतलब बढ़ाते चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा घर बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन छठी सिलाई पे हमने दोबारा वही चीज़ रिपीट करनी है जो हमने फर्स्ट रिपीट की थी। एक हमारा उल्टा आ रहा है। अब देखिए यहाँ मेरा डिज़ाइन डल रहा है, ठीक है, यहाँ पर डिज़ाइन डल रहा है। इस तरह मैंने डिज़ाइन डाल रही हूँ एक बिना, और जो हमने बंद किया था इसको वापस हमने ले लिया, तो ये 3 घर हमारे वापस आ गए। अब देखिए बीच में हम दोबारा आ गए, ये 3 फंदे थे, इन 3 फंदों से पहले हमें इजाफा करना है। तो देखें किस तरह, इस तरह लेके हमने इसको इस तरह लिया, ठीक है। और ये देखें धागा हमारा अपनी ही तरफ आ गया इस तरह करने से, और ये बीच के हमारे फंदे 3 फंदे हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। आप इसको मिला के देखिए 4 फंदे, इस तरह इजाफा करना है हमने। फिर से दोबारा हमें एक फंदे का इजाफा करना है, इस तरह लेंगे, सही है। देखें ये हो गए 5 फंदों का हमारा इजाफा हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। धागा बाहर ले जाएंगे, फिर से ये देखें डिज़ाइन डल रहा है, तो मैं इसे ये 3 फंदों से तीसरे वाले को इस तरह हम स्लिप कर देंगे, एक फंदा हम बनाएंगे और धागा अंदर रख के तीसरा यानी दूसरा फंदा भी हम बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा उल्टा आ रहा है, बाकी हमारे तमाम फंदे सीधे आ रहे हैं। यहाँ पर ये डिज़ाइन देखें कंप्लीट हो गया, सही है। अब हम बीच में इस तरह 3 फंदों का इजाफा करेंगे। पहले मैं इसको पूरा यहाँ तक बना लूँ, फिर मैं आपको एक दफ़ा और दिखाऊंगी कि किस तरह इजाफा करना है। जी, तो बनाते हुए बैक में आ गई हूँ। अब देखिए एक फंदा उल्टा आ रहा है, तो हम इसे उल्टा करके बनाएंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन डल रहा है, तो मैं इसे डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी, ठीक है। एक फंदा बनाया, धागा अंदर रखा, फिर से ये फंदा बना दिया, तो 3 फंदे हमारे कवर हो गए। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमें इजाफा करना है, इस तरह लेके एक फंदे का मैं इजाफा कर रही हूँ, सही है। बीच में 3 फंदे आ रहे हैं, इसको हम बिन के उतारेंगे, ठीक है। इन 3 फंदों के बाद भी दोबारा मैं इजाफा कर रही हूँ, ठीक है। धागा बाहर रखेंगे, डिज़ाइन आ रहा है, डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे, फिर से धागा अंदर करेंगे। अब फिर से हमें देखिए एक फंदे का इजाफा करना है, यानी एक इस तरफ करेंगे, फिर 3 बनाएंगे, ये 3 बनाए उल्टे, फिर से एक फंदे का इजाफा करके इसे हम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 फंदों का इजाफा हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। धागा बाहर किया, इसे हम डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे,
एक फंदा बनाया, धागा अंदर किया और हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिर इजाफा कर रहे हैं। यहाँ पर पहले इस तरह बल दिया हमने। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 फंदे बनाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा इजाफा करेंगे। देखें किस तरह, ऐसे मैं यूँ इस तरह घुमा रही हूँ अंगूठे के ऊपर और इस तरह निकाल रही हूँ। ठीक है, धागा बाहर रखेंगे और डिज़ाइन को यहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक फंदा उल्टा। सही है। अब देखिए ये चीज़ हमारी बैक की यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आखिरी फ्रंट का रह गया, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। पहले मैं इसको बना लूँ, फिर मैं इसको जो है आपको फ्रंट दिखाती हूँ, उसमें भी हम इजाफा करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। ये एक फंदा तो खाली हम उल्टा लेंगे। ठीक है, धागा बाहर करेंगे और डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर भी हमें बीच में इजाफा करना है। इसी तरह हम इजाफा करेंगे। ठीक है, ये 3 फंदे उल्टे आ रहे हैं, इसे उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे और फिर से एक दफ़ा हम इजाफा करेंगे। देखें ऐसे यूं बल लेके और इस तरह हम निकाल लेंगे। ठीक है, धागा बाहर रख लेंगे और ये 3 फंदे आ रहे हैं, इसमें हमारा डिज़ाइन डल रहा है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक फंदा उल्टा आ रहा है, बाकी 7 फंदे हमारे ये बटन बैंड के फंदे हैं, सीधे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये सिलाई हमारी छठी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए मेरे ये आखिरी होल आ गया। इसके बाद मैं होल नहीं रखूँगी, यानी 1 2 3 4 मैंने 4 होल रखे हैं। अगर आप चाहें तो नीचे तक लेके जाइएगा, लेकिन मैं इसको नहीं रखूँगी। अब देखिए मार्क हम दोबारा यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, मार्क को हम रख लेंगे ताकि हमें याद रहे कि इसके बाद जो है वो हमें 5 सिलाइयाँ करनी हैं। ठीक है, मार्क मैंने यहाँ पर लगा लिया, यहाँ इजाफा किया था। अब उल्टी सिलाई करने के बाद 4 सिलाइयाँ करेंगे, यानी कुल टोटल हमें 5 सिलाइयाँ करनी है। और फिर दोबारा हमें जहाँ जहाँ जिस तरह मैं आपको इजाफा करने को कह रही हूँ, हम इस तरह इजाफा करेंगे। बीच में जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरह इजाफा करते चले जाएंगे। अब देखिए ये जो 5 फंदे हैं सीधे तरफ यानी राइट साइड से हम उल्टा करके बनाएंगे और बैक से इसको हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, तो जो जिस तरह दिख रहा होगा इसको बना के कंप्लीट करूंगी और इसकी लेंथ कंप्लीट करूंगी और बीच में मैं आपको बता भी दूंगी कितने मेरे फंदों का इजाफा हुआ है और मैंने कितनी लेंथ रखी है। जी, तो देखिए मैंने इसकी लेंथ यहाँ पर मुकम्मल कर ली है। अब हमें सिर्फ जो है यहाँ पर ये पैटर्न बनाना है, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूँ कि मैंने कितने यहाँ पर फंदे इजाफा किया है। मैंने देखिए यहाँ पर जो है वो 3 टाइम्स मैंने किए हैं, यानी 2 दफ़ा तो मैंने आपके सामने किए, आखिरी तीसरा जो हमने इंक्रीज़ किया है वो यहाँ पर मेरा स्टॉप हो गया। उसके बाद सिंपल तरीके से जो जिस तरह पैटर्न दिख रहा था मैंने वैसे ही बनाया है। और अगर आप फंदे की बात कर लें तो मैंने कितना इजाफा किया है, तो देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये फंदा तो हमारा एक उल्टा था जिसके हमने यानी बीच में अगर आप देखें तो इधर हम फंदे बढ़ा रहे थे, 1 दफ़ा बढ़ाया, फिर 2 दफ़ा और ये 3 दफ़ा। तो 3 दफ़ा मैंने इंक्रीज़ किए, इसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया था, यहाँ पर मेरा स्टॉप हो गया था। इसके बाद देखिए मेरे पास 1 2 3 4 मेरे यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन डला है। और आप कुल टोटल अगर इसकी बात कर लेते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 मैंने लास्ट ये डिज़ाइन डाल के इसको स्टॉप कर दिया है। आप अपनी देखिए ये चीज़ जो है वो अपने बच्चे की लेंथ के मतलब हाइट के हिसाब से रखिएगा। ठीक है, और बीच में भी आप देख सकते हैं ये इस तरह का लुक आ रहा है। 7 7 7 इस तरह मैंने फंदे बढ़ाए हैं। अब देखिए मेरी ये जो सिलाई है, अब हम
कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें दोनों तरफ सीधा सीधा करके बनाना है। ये 4 लाइनें तो मैं इस तरह की रिजेस दूंगी, ठीक है। दोनों तरफ अब डिज़ाइन सब चीज़ें हमारी कुछ नहीं बनेगा और हम दोनों तरफ से सीधा करके बनाएंगे जब तक हमारी 4 लाइनें ना आ जाए, ठीक है। अब ये पूरी लाइन हमारी उल्टी, देखिए मैं उल्टी तरफ हूँ, राइट साइड पे मेरा यहाँ पर डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब मैं उल्टी तरफ हूँ और ये देखें पहली लाइन हम जो है वो सिलाई नीचे बॉर्डर की समझे हमारा डल रहा है, ये सही है। अब देखिए कुछ भी नहीं करना, ये सब तमाम फंदे जो हैं वो हमें सीधे करके यानी नेट करके बनाने हैं, ठीक है। अब मैं जब तक बनाऊंगी इसकी 4 एजेस तो मैं बना के फिर इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, ठीक है। सिर्फ आपको दिखाना था कि आप देखें कुछ भी डिज़ाइन नहीं डल रहा, सही है। इस तरह जो है वो मेरी एक रिजेस जो है वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखें डिज़ाइन कम बंद कर दिया है मैंने और मेरी ये एक रिजेस आ गई। तो अब मैं इसको इतना बनाऊंगी, मेरी 4 रिजेस आ जाएंगी, फिर मैं इसको यहाँ पर बंद कर दूंगी। तो देखिए मैंने 4 रिजेस यहाँ पर बना ली। और अगर आप लाइनों की बात करते हैं तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 मैंने इस तरह की लाइनें दोनों तरफ से देखें सीधा करती हुई गई हूँ, तो मेरी यहाँ पर 4 रिजेस आ गई हैं, ठीक है। और अगर आप स्टिच की कुल टोटल स्टिच की बात करते हैं तो इस वक्त जो मेरे पास ये हैं 157 और मेरे पास ऊपर जो स्टिच थे यहाँ पर यहाँ तक हम बनाते हुए गए तो कुल टोटल मेरे पास थे 127, ठीक है। ऊपर यहाँ पर मेरे पास 127 थे, नीचे जब हमने इजाफा किया तो इस वक्त मेरे पास 157 है, ठीक है। आप अपने बच्चे के हिसाब से देख लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको स्टिच भी बता दिए। अब हम इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा बाहर करेंगे, एक फंदा हम बनाएंगे और इससे अगले वाले फंदे को हम इस तरह स्लिप कर देंगे, ठीक है। सिंपल तरीके से मैं बंद कर रही हूँ, सही है। इस तरह बस बनाते जाएंगे, एक फंदा बनाएंगे, दूसरे वाले फंदे को इस तरह स्लिप कर देंगे, एक फंदा बनाएंगे और इस तरह हम दूसरे वाले को स्लिप कर देंगे। एक बनाया और जो पीछे वाला है हम इस तरह हम इसको स्लिप कर देंगे। इस तरह हमें पूरे स्टिच हमें इस तरह बनाने हैं, ठीक है। मैंने इसको नीचे से यहाँ पर बंद कर लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लुक आया है। पीछे भी मैं आपको लुक दिखाती हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत सा लुक आया है इसका। और बिल्कुल आप अपने बच्चे के हिसाब से इसकी लेंथ और ये सब कुछ रखिएगा। मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कि इसकी लेंथ मैंने कितनी रखी है। पहले हम आर्म होल से देख लेते हैं, ठीक है। आर्म होल से देखें तो यहाँ मैंने इसको 10 इंच के करीब बनाया है और अगर आप ऊपर से इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ तकरीबन मैंने इसको 16.5 इंच के करीब बनाया है, ठीक है। और ये जो मेरे पास ऊन था इसमें देखें थोड़ा सा मेरा ये बच गया है, सिर्फ आपको दिखाने का मकसद था। मेरे पास यहाँ पर 128 ग्राम ऊन था जिसमें से ये इतना बच गया है। अगर आप 100 ग्राम के ऊन लीजिएगा उसमें बस थोड़ा सा ये देखें इतना बच जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।